जो जो जब जब होना है सो सो तब तब होगा ही। भोर में होना राज तिलक था राम जी का। भोर में होना राज तिलक था, पर वनवास राम ने भोगा है। राम जी को वनवास हुआ। शाप मिला था श्रवण पिता का। शाप मिला था श्रवण पिता का, सो तन दशरथ ने छोड़ा ही। दशरथ जी को कौन मार सकता था? राम जी के पिताजी होने के बावजूद भी शाप मिला था श्रवण पिता का, दशरथ जी ने तन छोड़ा ही। रावण जिसका काल पे कब्जा, जिसकी पार्टी से, पलंग की पार्टी से काल बंधा रहता था, रावण जिसका काल पे कब्जा, कफन तो उसने ओढ़ा ही। उसको भी कफन ओढ़ना पड़ा। वो कहता है मुझे कौन मार सकता है, लेकिन कफन तो उसने ओढ़ा ही। काल से कोई नहीं बचा। तब शंकर जी कहते हैं कि लगता है इसकी मृत्यु आ गई, ये मेरी बात को नहीं मान रही। और यही हुआ। जब वहां पहुंची तो बल पड़ गया दक्ष प्रजापति के चेहरे पर, अपनी बेटी को देख करके, सती को देख करके, और मुंह फेर लिया। ये 9 बहनें हैं, बाकी सारी बहनों ने बस केवल जरा सा स्माइल दिया। ये भी नहीं पूछा डर की वजह से कि कहीं पिताजी नाराज नहीं हो जाएं, कब आई, कैसे आई, कैसी है, क्या है, घर में सब ऐसा वैसा है। व्यवहार भी नहीं निभाया। पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी, सादर भलही मिली एक माता, सादर भलही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी। तन बदन में आग लग गई। पति को क्या जवाब दूंगी जाकर के? उन्होंने कितना मना किया था, फिर भी हिम्मत करी। सम्मान तो यहां हुआ नहीं, माता ने केवल जरूर गले से लगाया, बाकी मुस्कुरा करके बहनें रह गई। पिता ने तो मुंह फेर लिया। फिर भी आगे गई, यज्ञ भूमि में प्रवेश किया कि शायद शंकर जी को स्थान दिया गया हो। चौकी मीन्स स्थान जहां पर के हम देवताओं को बिठाते हैं। वहां गई तो शंकर जी के नाम की कोई चौकी नहीं। उन्होंने तो अपमान करने के लिए यज्ञ की भूमिका बनाई थी, तो वो तो सम्मान, तो चौकी का होने का कोई कारण ही नहीं था। जो देखा कि पति का भी अपमान हुआ, क्रोध में आ गई और बोली पिताजी, मैं किसी प्रजापति के यज्ञ में नहीं आई थी, मैं तो अपने पिता के यज्ञ में आई थी। प्रजापति के यज्ञ में आई होती और फिर असम्मान होता, अपमान होता तो चलता, लेकिन पिता तो मैं आपके शुक्राणुओं से उत्पन्न हुई हूं, और आपने मेरा अपमान तो किया ही क्या, मेरे पति का भी अपमान किया। मेरे पति तो देवादिदेव हैं, महादेव हैं, उनसे आपने मलिनता मानी, उनके बारे में आपका ये ख्याल है, उनसे पैर नहीं चाहिए मुझे। ये शरीर, ये आपके शुक्राणुओं से उत्पन्न हुआ ये शरीर मुझे नहीं चाहिए।
क्या जाके मुंह दिखाऊंगी उनको, कैसे कहूंगी? वो तो कहेंगे ना। आओ, दक्ष प्रतापति की बेटी, दक्ष मीन्स चतुर। दक्ष मीन्स क्या होता है? कहते हैं हम कि वो पराठे बनाने में बड़ी दक्ष है। दक्ष मीन्स चतुर। तो वो जब चतुर कह के मुझे टॉन्ट करेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? और योगाग्नि का आह्वान किया, सद्य प्रज्ज्वाल समाधि जगन्ना। योगाग्नि अपने शरीर में उत्पन्न की और उसी समय उनके शरीर में आग लग गई और धू धू करके उनका शरीर जल गया। हाहाकार मच गया, भवानी ने शरीर त्यागा है। तीनों लोकों में कंपन हो गया। और अब क्या होगा षष्ठी का? क्योंकि संगार के देवता की पत्नी है, उनका क्रोध कौन झेल पाएगा? ये प्रसंग भागवत में तो नहीं है, लेकिन हम भागवत से आगे निकल करके ये प्रसंग है शिव पुराण का। वहां पर ये है, वहां पर ये वर्णन मिलता है कि शंकर जी वहां पर आए हैं और इनके शव को लेकर के वो आकाश में उन्होंने विचरण किया है और इनके शरीर के अंग जहां जहां गिरे हैं, वो सारी जो शक्तिपीठ हम जाते हैं, ज्वाला देवी, वैष्णो देवी, यहाँ देवी, वहां देवी, 64 पीठ बताया ना, मतलब 64 पीठ हैं। 64 जगह इनके शरीर के अवयव गिरे हैं और 64 जगह पर 64 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ है। वो सब सती जी के ही अंग हैं, इसलिए उनमें इतनी शक्ति है कि हर कामना को पूरा